नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। गर्म होती धरती का सर्वेक्षण करने रवाना हुआ पेस। गर्म होती धरती के महासागरों और वायुमंडल का अंतरिक्ष से विस्तृत सर्वेक्षण के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का जलवायु उपग्रह स्पेस एक्स के फॉल्कन रॉकेट से बीते गुरुवार को रवाना हो गया। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष से धरती पर मौजूद महासागरों, झीलों और नदियों का सर्वेक्षण किया जाएगा। मिशन का नाम प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, ओशन इकोसिस्टम यानी पेस है। विज्ञानियों को उम्मीद है कि 1 या 2 महीने में डाटा मिलना शुरू हो जाएगा। उपग्रह कम से कम 3 साल तक 676 किलोमीटर ऊपर से महासागरों के साथ साथ वायुमंडल का अध्ययन करेगा। पेस महासागरीय जीव विज्ञान का अध्ययन करने के लिए अब तक लॉन्च किया गया सबसे उन्नत मिशन है। विज्ञानी जेरेमी वेरडेल के अनुसार वर्तमान पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 7 या 8 रंगों की पहचान कर सकते हैं, जबकि पेस 200 रंगों में दिखेगा। जनवरी में औसत वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री से ऊपर पहुंचा। जलवायु परिवर्तन का असर साफ दिख रहा है। पिछले साल जून के बाद यह लगातार 8वां महीना है जब रिकॉर्ड टूटा है। इस साल दुनिया ने सबसे गर्म जनवरी का अनुभव किया। पहली बार वैश्विक तापमान पूरे 12 महीने की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत वार्मिंग सीमा को पार कर गया। जनवरी में पिछले 12 महीनों में वैश्विक औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। यह 1850 से 1900 के जनवरी के औसत तापमान से 1.66 डिग्री सेल्सियस अधिक था। यूरोपीय संघ की जलवायु परिवर्तन निगरानी सेवा ने यह जानकारी दी है। हालांकि इसका मतलब पेरिस समझौते में निर्दिष्ट 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा का स्थायी उल्लंघन नहीं है, क्योंकि यह कई वर्षों में दीर्घकालिक वार्मिंग को संदर्भित करता है। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस यानी C3S ने कहा कि 13.14 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान के साथ जनवरी 2024 पिछले सबसे गर्म जनवरी 2020 की तुलना में 0.12 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म था। C3S के विज्ञानियों ने कहा कि पिछले 12 महीनों में यानी फरवरी 2023 से जनवरी 2024 का औसत वैश्विक तापमान रिकॉर्ड के अनुसार सबसे अधिक था। यह 1850 से 1900 यानी पूर्व औद्योगिक औसत से 1.52 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। 2015 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र की जलवायु वार्ता में देशों ने ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस यानी 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे रखने और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा था, जो कि सबसे गंभीर परिणामों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण माना जाने वाला स्तर है। कुछ विज्ञानियों ने कहा है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को अब वास्तविक रूप से पूरा नहीं किया जा सकता और सरकारों से लक्ष्य से अधिक मात्रा होने से रोकने के लिए कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए तेजी से कार्य करने का आग्रह किया है। 1850 से 1900 के जनवरी के औसत तापमान से 1.66 डिग्री सेल्सियस अधिक था। 12 महीने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत वार्मिंग सीमा को किया पार। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।